नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन आ गई है, 16 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं, उसको लेकर के डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, उनका कहना है कि कोवैक्सीन क्यों दी जानी चाहिए। अभी थर्ड फेज का ट्रायल्स उसका पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले जयराम रमेश और शशि थरूर ने भी सवाल उठाया था। कांग्रेस की आदत है, वो कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट करेगी ही करेगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो थर्ड फेज के ट्रायल के दौरान भी इमरजेंसी में वैक्सीन देते हैं और दे रहे हैं। भारत भी वही कर रहा है। 2 वैक्सीन को इजाज़त दी गई है, कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को। खैर, ये तो राजनेताओं का काम है, सियासतदान जो है सियासत करेंगे ही, चाहे राष्ट्रहित का मुद्दा हो चाहे महामारी का, वो बाज नहीं आ सकते। लेकिन बीजेपी के सरधना से विधायक हैं संगीत सोम। ये वही सोम है जो मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के बहुत ही चर्चे में आ गए थे। अब इन्होंने वैक्सीन को लेकर के बोला है कि जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। कौन लोग हैं जो वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं? इन नेताओं को छोड़ दीजिए। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों इसके कोल्ड चेन मेंटेन करने को लेकर के बात आई थी कि पोर्क का इस्तेमाल हो रहा है। कई वैक्सीन में हुआ है, कई में नहीं हुआ है। चीन की वैक्सीन में ये आरोप लगे थे और उसी आधार पर, यानी कि धार्मिक आधार पर इसका विरोध हुआ था। अब संगीत सोम से जब ये पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैंने कौन सी गलत बात कह दी। जो लोग इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें अपने देश की सेना पे, जिन्हें अपने देश के वैज्ञानिकों पे, डॉक्टर्स पे, सरकार पे भरोसा नहीं है, उन्हें इस देश में रहने का क्या हक है? आपको बता दें कि अभी हाल के दिनों में योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी बनाए गए नेताओं को, सुरेश राणा, संगीत सोम, कपिल देव को उसमें से निकालने, यानी कि जो चार्जशीट लगी थी उससे मुक्त करने का डिसीजन लिया था और अभी उसकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। एक बार फिर संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे दूसरे वर्ग के लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि वो जाए पाकिस्तान। बीजेपी में एक नेताओं की फौज है जो इस तरीके के बयान देती है और हार्श रहती है, ताकि जो है वो अपने हिसाब से अपने वोट बैंक को साधते रहते हैं। लेकिन वैक्सीन को लेकर के क्यों, महामारी को लेकर के क्यों ऐसे डिस्प्यूट क्यों किए जाते हैं? महामारी तो महामारी है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, सबकी जान कीमती है और सबकी जान बचाई जानी चाहिए। धर्म के आधार पर इसका विरोध किया भी नहीं जाना चाहिए। जो लोग धर्म के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं या पोर्क के इस्तेमाल के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं वो भी गलत है, और जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो भी गलत है। इस तरीके का बयान नहीं दिया जाना चाहिए और उस तरीके का विरोध भी नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी आगे चल करके इसको लेकर के क्या डिस्प्यूट होता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।